देखो आज का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा केमिस्ट्री। और 11th की केमिस्ट्री होगी 2। आपके जो सब्जेक्ट चलेंगे 2 डेज वो 2 डे और 2 डे, ठीक है ना। आप होंगे वो 2 दिन करके चलेंगे। फर्स्ट 2 डे फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते हैं। पहले आज मंडे ही है ना, मंडे को मैं जो लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है क्या? केमिस्ट्री फिर 2 डे फिजिक्स, ओके, और फिर 2 डेज हफ्ते में 2 ये होगा, क्लियर है ना। तो आज होगा केमिस्ट्री, फिर वेडनेसडे और थर्सडे को फिर बायोलॉजी। कहाँ गया जो डबल के बायोलॉजी। तुम लोग को बैकग्राउंड आवाज तो नहीं आ रही है? पीछे से हल्ला बहुत, ठीक है। अब मत बोलो मेरे से। पार्ट 1 सितंबर 30 सितंबर, ठीक। यहाँ रेगुलरली अटेंड करना तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट रहेगा। ये मई तक ये का पेपर है, मई 2022 में नीट का पेपर है, ठीक है ना। उसके और मैं लोकेश सर से बोलूँगा कि वो मैथ वाली का हो जाए। जाम तो उसमें देखो क्या होगा, जो हमारा सिलेबस होगा, हमारा जो सिलेबस, वो सिलेबस 20 चैप्टर केमिस्ट्री, हाँ हाँ स्टार्ट करवा दूंगा। 20 चैप्टर और 20 चैप्टर बायो, इतना लेके देखो, बिकॉज टोटल 93 चैप्टर आते, टोटल 93 चैप्टर आते हैं पेपर में, ठीक ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिला के 93। तो हमको क्या करना है, इसका सिस्टम लेके चलना है,
में 66% लेके चलना है, ठीक है। ये हमारा जो बेस्ड होगा ये 50 का 50%, 50%, 60 पर 40%, और 60 से 70%, और ये जाता 50 से, मतलब समझ में आया। 50%, 60%, 70%, 50, 40 और 30%, समझ में आ रहा अंजलि? क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? दिव्या, भारती का पेपर कैसे गया? देखो एक्चुअली क्या होता है, जो पूरा पेपर बनता है, जैसे मान लो कि हमने एक पेपर बनाया 720 नंबर का। नो सर, अच्छे सुनाई दे रहा था, ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? देखो, अच्छा ठीक है, 720 नंबर का हमने पेपर बनाया। उस 720 नंबर में से मैं 50% सिलेबस से 80% मार्क करूंगा, 60 से 70%, 50% सिलेबस से। देखो इसको मिटा देते हैं। देखो मान लो मैंने 720 नंबर का पेपर बनाया, ठीक है, 720 नंबर का आया। उस पेपर में मैं जो 50% सिलेबस रखूंगा, 50% सिलेबस रखूंगा, उसमें 60 to 70% मार्किंग होगी। आधा सिलेबस मैक्सिमम क्वेश्चन लेके जाएगा। अब बचा लास्ट का 50% सिलेबस, वो ले जाएगा 40%, 50% मार्किंग। तो हमको कंप्लीट करना पहले इसे, हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत होगी बताना। चलो तो हम लोग चलते केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री से। चैप्टर 1, some basic concept of chemistry। ठीक, कुछ रसायन शास्त्र के कुछ सिद्धांत एवं अवधारणाएं, ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है कि हमें केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री है क्या, यूजेज क्या हुआ, ठीक।
हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है? तो ये सब छोटे छोटे सवाल, बाकी कुछ नहीं, इनको हम पढ़े या ना पढ़े कोई नहीं पढ़ता है, पर पढ़ लेते हैं। देखो पहला हेडिंग डाल देते हैं केमिस्ट्री। मैं इंग्लिश से पढ़ाऊंगा चलेगा ना, समझाऊंगा हिंदी से, लिखूंगा इंग्लिश से, चलेगा क्या? बस बोलो, चलेगा क्या? ठीक, मेरे पास पदार्थ है, बी है वह सब्सटेंस, आप इसको सब्सटेंस बोलो, मैटर बोलो या एलिमेंट बोलो, अगर किसी मिला हुआ नहीं है तो एलिमेंट है, ठीक है ना? सब्सटेंस बोलो, सब्सटेंस यानी भी पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ, तत्व होता है तो तत्व उस कंडीशन में होता है कोई भी दूसरा पदार्थ मिला हुआ ना हो। जैसे अगर मैं सोडियम ले लूं तो ओनली सोडियम, ठीक है? अगर मैं सोडियम लूं तो केवल सोडियम, ना कि क्लोराइड। सोडियम इज अ एलिमेंट, but so NaCl, but sugar is a matter, ठीक? सोडियम एक एलिमेंट, परंतु सोडियम क्लोराइड मैटर, पदार्थ है, ठीक? तो अगर हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ में अपना वर्क करते हैं, ठीक? खाना बनाए, हो सकता है उसे हम दवाई के रूप में यूज करें, होते हैं, ये देखो हाउस के लिए अलग हो गया, मेडिसिन के लिए हो गया, है ना? इंडस्ट्री का यूजेज कई सारे एरियाज में होता है, इंडस्ट्रियल हो गया, और भी ले लो, कंजर्वेशन हो गया, जैसे हमने अचार बनाया, अचार में नमक डाल दिया, कंजर्वेशन, ठीक? तो उस से कंजर्वेशन मतलब था संरक्षण करना, किसी भी चीज को बचाने के लिए नमक डाल देते हैं, जैसे हमारे केक में होता है। में क्या करते हैं कि केक सड़े ना लंबे समय तक के, इसलिए उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं। और मनीजेरिया हो गए, एटीसी ले लेते हैं, ये सब हो गया हमारे एक पदार्थ का यूज। उस पदार्थ को यूज तो कर रहे हैं, नहीं है करने दो, लेकिन जब तुम हो, यू आर, जब यूजेज जो हो, यूजर वो कहलाता है केमिस्ट, लेकिन कहां से वो बन के आया है, कैसे बन के आया है, शेप क्या है, साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, क्या है, ये सब देखने के लिए, शेप मतलब आकृति, घनत्व, ठीक, श्यामता, ये सब क्या है, इस चीज को देखने के लिए जो बनता है वो कहलाता है केमिस्ट्रियन, या फिर जो साइंटिस्ट के पोस्ट पे आते हैं केमिस्ट्री लोग, केमिस्ट्रियन, और वो कहलाता है साइंटिस्ट, ठीक? ये सब बताने, शेप, साइज, विस्कोसिटी, डेंसिटी बताने वाले साइंटिस्ट कहलाते हैं उसका। अब देखो, जब बताने वाले साइंटिस्ट कहला गए तो हमको यूज होता है कि भाई केमिस्ट्री, मान लो मेरे पास सोडियम है,
फिर क्लोरीन भी है, ये भी क्लोरीन है, दोनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक, दोनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। अब जो नया पदार्थ बनेगा, क्या होगा, आकार क्या होगा, विस्कोसिटी, उसका किस क्षेत्र में यूजेज होगा, पढ़ने के लिए हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। देखो हमारे यूनिवर्स में है जिसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, कौन कौन सा, सॉलिड, गैस और लिक्विड है हमारे पास। ठीक है ना, कितना भी नॉलेज होता है वो क्या है फिजिक्स में का, जितना भी नॉलेज होता है वो फिजिक्स। ठीक, अब गैस और लिक्विड, तो ये केमिस्ट्री में ऐसा नहीं में सॉलिड नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी सॉलिड पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, हम सॉलिड का जो पढ़ते हैं, चाहे वो यूनिवर्स में छोटा सा कण से ले, छोटा सा पार्टिकल से लेकर के बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चले जाओ, अंतरिक्ष में भी चंद्रमा सब घूम रहे हैं, उतने बड़े बड़े पिंड तक को पढ़ते हैं फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, पढ़ते सॉलिड को भी केमिस्ट्री में है। तो अब देखो एक्चुअली किसी भी थिंग का ले लो, मान लो और पार्टिकल, लाइट तो तेज आ गई, पार्टिकल, ठीक है ना। हम केमिस्ट्री में सबसे पहले शेप जो मेन होता है, कौन सा कलर चूज कर लिया जाए आप लोग के लिए, शेप करते हैं, आकार। हमको फिजिक्स में आकार से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक, केमिस्ट्री में आकार होता है। दूसरा कंडीशन, डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, शेप यानी आकार। डेंसिटी केमिस्ट्री में ये डिफाइन करती है कि आप कोई भी पदार्थ को कितने, मतलब कैसे यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास ऑयल है, ऑयल डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है तो बहाव कम होगा, ठीक है ना। और अगर घनत्व तो कम है तो बहाव ज्यादा हो। तो यहाँ पे आ जाओ अगर, तो यहाँ पे हम लेते हैं ऑयल का और वाटर का, ऑयल और वाटर का, ठीक। ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो 13,600 होता है, वाटर का जो होता है वो 1,000 होता है, ठीक है। 13,600 ऑयल का और 1,000 होता है वाटर का। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये होता है मास अपॉन आयतन, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट होता है इसका। फिर उसके बाद कहाँ गया, ये हुआ है, एक मिनट रुकना, ठीक। फिर देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी
विस्कोसिटी यानी होता है श्यानता। अभी मैंने तुम लोग को पढ़ाया था फिजिक्स में फ्रिक्शन, पढ़ाया था क्या? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, पढ़ाया था ना? देखो, जिस तरह फिजिक्स में फ्रिक्शन यूज होता है उसी तरह केमिस्ट्री के तत्वों में विस्कोसिटी यूज होती है। विस्कोसिटी भी एक प्रकार का फोर्स होता है, हालांकि पढ़ाएंगे आप लोग के फिजिक्स में भी है 11th में। तो विस्कोसिटी एक प्रकार का फोर्स होता है जो, जिसे मान लो अगर ये हमारे पास ऑयल है या वाटर है, नदी में पानी है, ठीक है ना, ये नदी में पानी की धाराएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर बह रही हैं, ठीक। तो उनके बीच, धाराओं के बीच लगने वाले बल को, यहां लगने वाले बल को दिखाई दे रहा है क्या? यहां लगने वाले बल को कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक। तो देखो, हम क्या पढ़ेंगे? स्टेप साइज, डेंसिटी, विस्कोसिटी, उसका नेचर, है ना। तो ये सब मिला के हमारा बनता है क्या? विस्कोस केमिस्ट्री एक न्यू डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या बनता है? केमिस्ट्री डिफाइंड एज, केमिस्ट्री is defined as the branch of science, the branch of science, ठीक। राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो रही है, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals यानी करता है, उसका जो काम है वो करता है, उसे डील करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं संगठन, हम कोई भी पदार्थ बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है ना। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एंड इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंटरनल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर में लैटिस स्ट्रक्चर आएगा, 2-3 प्रकार के आएंगे, बताऊंगा। स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी मैटर यानी पदार्थ के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करता है, केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना। एंड द चेंज ऑफ matter undergoes ठीक। The change of matter undergoes under different conditions, ठीक।
and the law which of, बस इसको आगे मत ले जाओ, डिफरेंट कंडीशन में मत ले जाओ, फिर तो नियम हम पढ़ाएंगे। ठीक, अब एंड द चेंज ऑफ मैटर, जिसमें कोई भी मैटर चेंज होता है तो अलग अलग कंडीशनों में चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ कि केमिस्ट्री क्या होता है? यस और नो, जल्दी बोलो। यस, ठीक, फिर चलो आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के मेन एलिमेंट, मेन पॉइंट में। हमारा पॉइंट है मेन मैटर। हमने केमिस्ट्री के डेफिनेशन ही मैटर पढ़ा। तो मैटर क्या होता है? पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है जो हम लोगों ने 6th 7th में पढ़ा था? 6th और 7th क्लास में क्या पढ़ा था? आज क्या होता है बताओ मेरे को, मैसेज करो, अरे कमेंट करो, मैटर क्या होता है, व्हाट इज पदार्थ? जो तुमने पहले पढ़ा था वही सही है, वही होगा। अपने 6th और 7th क्लास में जब इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे थे, कौन सा साइंस? इन्वायरोमेंटल साइंस, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल साइंस जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा होगा पदार्थ क्या होता है, फिर पर्वत पहाड़ पठार पढ़ा होगा, थे क्या होता है। कोई भी ऐसी वस्तु हमारे पास रखी हो या पड़ी हो, कहीं कुछ भी हो, कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करती है, जगह को घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है। 2 point is the most point. 2 point is the most point. Anything which have a mass and occupy a state, occupy a space, ठीक है ना, जो जगह को घेरती है और जिसके पास द्रव्यमान होता है वो कहलाता है पदार्थ। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, मैटर इज डिफाइंड एज मैटर इज डिफाइंड एज, ठीक है, मैटर इज डिफाइंड एज anything that which have that mass and occupy, ठीक है ना, द स्पेस, और स्पेस लिख लो, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच हैव दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये हो गया मैटर, ठीक है ना, स्पेस। इसके आगे भी कर सकते हैं प्रोसेस, प्रोसेस यानी संभव, प्रोसेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हिच, प्रोसेस मास एंड द presence of which, ठीक, process mass and presence of which
can be felt by any one or more five senses. Any one or more five senses. ठीक, इस पॉइंट को भी फोकस करना. कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर. कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर फाइव सेंस. हमने माना कि ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह जगह को घेरती है वो पदार्थ हो गई. ओके, परंतु हवा तो जगह नहीं घेरती ना. हवा का द्रव्यमान तो नहीं है जब तक हम उसे भरे नहीं किसी में. जब तक हम एयर को किसी में फिलिप नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है. ठीक है ना. तो उसके लिए भी अलग से बना कि हम उसको अपने पांचों सेंस में से, इंसान के 5 सेंस होते हैं, ठीक है ना, पांचों सेंस में से किसी एक से या मोर देन से, एक मोर देन, पांचों में से किसी से भी उसको फील कर सकते हैं. फेल्ड जो है वो फील का थर्ड फॉर्म है. ठीक है ना, फील का थर्ड फॉर्म है फेल्ड. क्लियर. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, क्लॉथ, गोल्ड, आयरन, स्टोन, चेयर. ठीक है ना. दिस इज ऑल ETC. जहां आगे और लिखना तो ETC एटसेट्रा. ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, ऑल थिंग्स आर मैटर. अब देखो, आवर फाइव सेंस, आवर फाइव सेंस. क्लियर. हमारे 5 सेंस कौन कौन से होते हैं. देखो, ये लेते, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और रुको. दिखाई देगा क्या. 1 2 3 4 5. मनुष्य की 5 इंद्रियां, अवर 5 सेंस. ठीक है ना. पहला हो गया आइज, दूसरा हो गया ईयर, तीसरा हो गया नोज, फोर्थ हो गया टंग और फिफ्थ हो गया स्किन. कितने होते हैं. ठीक है ना. फिफ्थ हो गया स्किन, यानी कि चमड़ी, जिसको बोलते हैं त्वचा. ठीक है ना, त्वचा बोलते हैं. अब इनका वर्ग क्या होता है. देखो, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच. ठीक है ना. देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, टच करना. ठीक है ना. ये हमारे 5 सेंस होते हैं. मोस्ट ऑफ दिस. ठीक है. चलो आगे चलते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन में. क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर। ठीक, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण या पदार्थ के प्रकार। ठीक है ना। देखो मैटर, अरे यार टेढ़ा लिखा रहा है आज। मैटर मेनली टू टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, मैटर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सब लोग को पता है। अंजलि फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी वो क्या बोलते हैं, एक सॉलिड लिक्विड गैस, गैस नहीं, उसके अलावा भी। वन और टू। ठीक है ना, दिखे कि नहीं दिखे। मैटर्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला बनता है फिजिकल और दूसरा बनता है केमिकल। ठीक, फिजिकल और केमिकल, क्लियर है ना। जब फिजिकल में आएंगे तो फिजिकल मैटर तीन प्रकार का होता है। फिजिकल मैटर वन, टू और थ्री प्रकार का होता है। केमिकल मैटर टू टाइप्स का होता है। पहले फिजिकल देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। फिजिकल होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब केमिकल में आएंगे तो केमिकल भी तीन प्रकार का होता है, नहीं सर, केमिकल दो प्रकार का होता है। देखो केमिकल दो प्रकार कौन कौन सा होता है। केमिकल होता है, ब्लू ले लें, नहीं चलो ब्लैक लेते हैं, प्योर और मिक्सचर। ठीक है ना, प्योर और मिक्सचर दो प्रकार के हो गए, प्योर मैटर और मिक्सचर। ठीक, अब प्योर में आओगे तो प्योर दो प्रकार का होता है। आराम से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करो। ठीक ना, प्योर मैटर भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक, अब एलिमेंट और कंपाउंड, कंपाउंड में जब आओगे तो कंपाउंड दो प्रकार का होता है। ये कंपाउंड टू टाइप्स का होता है। ठीक, कौन कौन सा, ओ मस्त हवा चली है।
कंपाउंड टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? और सबसे बड़ी बात जो होता है ना, ओहो लाइट ली गई, प्योर सब्सटेंस टोटल होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब एक समान होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस टोटल होमोजीनियस होता है। अब बचा मिक्सचर। थोड़ा सा मेरा फोटो मत देखना, ठीक है ना, मैं तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा दूं। मेरा फोटो बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो फोटो देखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। मिक्सचर में आओगे तो मिक्सचर टू टाइप्स का होता है। पानी की फुहार आने लगी है बच्चा लोगों, हमने रूम बंद कर दिया है। ठीक है, देखो मिक्सचर टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? मेरी फोटो दिखाई देती है? मानना पड़ेगा यार। इसके लिए हम कौन सा यूज कर ले? चलो ब्लू यूज करते हैं। मिक्सचर होता है होमोजीनियस, कैन बी, हो सकता है, और हेटेरोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो मिक्सचर हो सकते हैं। जब भी मिक्सचर होमोजीनियस होगा तो उसमें सॉल्यूशन बनेगा। अभी 10 मिनट पहले धूप किया हुआ था, 10 मिनट में मौसम खराब और सब खत्म। देश इतना आगे है, ठीक। देखो, तो हमारे पास इतने सारे पदार्थ होते हैं, क्लियर है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ बच्चा लोगों, फिर आज की क्लास बंद करें? नो सर, ओके, चलो ठीक है, फिर आज क्लास बंद करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पानी बहुत तेज है, अंदर आ रहा है, सिस्टम में पड़ जाएगा। और पढ़ा दूं? 3 बजे से 4 बजे तक। 3:53 हो गए हैं, 53 मिनट्स। यू हैव ओनली 7 मिनट्स। If we are seeing environmental impact, so we should be close the class. क्लियर है ना। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल से इनका और अच्छे से पढ़ेंगे। हर दिन एक नया अच्छा होगा, ठीक है। हालांकि हमारा खिड़की सामने तो बौछार आ रहा है सामने से, इसीलिए हमने खिड़कियां बंद कर दी है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। लाइट भी चली गई है तो लिखते नहीं बनेगा, क्योंकि इन जो हमारा पेन टैब है वो विजिबल नहीं है। 1 2 3 4। अंजलि, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वो तुम लोग पढ़ लेना। जो 1 2 3 4 चैप्टर नहीं पढ़े हो शुरू से, या 1 2 चैप्टर, वाह, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ।
देखो लाइट कैसे हो रही है, पीछे दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा शायद क्लास में न कर पाऊँ, तो इसको पढ़ते रहना। फर्क बस इतना है कि ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेगा और तुमको हिंदी मीडियम में पढ़ना है। आंसर समझो, बाकी थ्योरी लिख लेगा तो बुक से भी लिख लेना, ठीक है ना। अंजलि ये कोई भी क्लास मिस मत करना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो जो लोग भी एक चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेना ये सब। ठीक है, ओके बाय बाय।